नमस्ते दोस्तों, जयंत गोल्ड डस्ट डिटेक्टर मुंबई। और बहुत दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। लोग कॉल करके पूछ रहे सर वीडियो क्यों नहीं आ रहे। इतना सब काम चल रहा है, जोर से चल रहा है, मतलब कस्टमर आ रहे हैं, सब बढ़िया चल रहा है। प्रॉब्लम किसी को समझाना होता है कि तो ये सब दिक्कतें बहुत आ रही है और इसके लिए बिजी हो, वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। लेकिन आज कुछ स्पेशल है। हमारे पास सर आए हैं, दिल्ली से आए हैं। सर बैठ जाओ। दिल्ली से सर आए हैं और हमारे बहुत सारे वीडियो इन्होंने देखे हैं और इसके लिए यहाँ तक आए। तो मैं बोला यार, मेरा दिल्ली में भी ऑफिस आप वहाँ से ले सकते थे। बोले आपको मिलना था। और अब आपको भी ये मालूम पड़ेगा कि सच में इनको जैसा इन्होंने यूट्यूब में देखा, वीडियो में देखा, वैसा कुछ वहाँ पे महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा है। मेरे से वापस इन्होंने यहाँ पे भी जानकारी ली, तो उसके बारे में ये कुछ बताएंगे कि सही में कुछ जानकारी है या फिर ऐसे ही है। तो दिल्ली से आया, उनका टाइम बचा कि नहीं बचा बताएंगे। हाँ नहीं, आप दिख रहे हो उसमें। अच्छा सर। हाँ नमस्कार जी, मैं जो है दिल्ली का रहने वाला हूँ। और क्या नाम है, तुर्कमान गेट दरियागंज। तो वहाँ कई जगह मैं मेटल डिटेक्टर ले चुका हूँ, पर मुझे इतनी संतुष्टि नहीं मिलती। लोगों से समझाते नहीं सही तरीके से। इनका यूट्यूब पे मैंने देखा, तो मेरा दिल ने ये गवाही दिया कि मैं जैन सर से मुलाकात करूँ, इनसे पूछूँ। तो बड़ी खुशी हुई। बहुत प्यार से समझाते हैं ये, कैसे नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा लो, ऐसा। बड़ी खुशी हुई। मैं जो कि दिल्ली में इतनी दुकानें हैं, मेरे को वहाँ मज़ा नहीं आया जो इनके यहाँ मज़ा आया। मुझे दिल को बहुत खुशी हुई और बड़ी खुशी हुई। एक एक चीज़ को समझाते हैं, ऐसे नहीं ऐसा है, ऐसे नहीं ऐसा है, ये लोग वो लोग। पर वहाँ दिल्ली में इतना नहीं समझाते। हाँ, मैं नाला सफर यहाँ इनके आया हूँ और शुक्रिया, थैंक यू। और मेन बात ऐसा है, हो सकता है, देखो मैं दिख रहा हूँ जी जी। दोस्तों, हाँ, मेन बात ये है, आप भी बैठ जाओ। जी जी जी। अभी आजकल जो कॉल आ रहे हैं ना, मुझे यूपी से कुछ कॉल आ रहा है, साउथ से कॉल आ रहा है। जिन्होंने, नए लोग तो मशीन ले ही रहे हैं, लेकिन जो पुराने जो थक चुके हैं, जो मतलब अभी सर हमने मशीन ली, हमको कुछ समझ नहीं रहा है, कुछ आता नहीं है, किसी को सक्सेस नहीं मिली, किसी को क्या मिला है। तो उसमें ना, जिस डीलर से आप मशीन लेते हो, मशीन तो वही जो हम बेचते हो, दूसरे भी बेचते हैं। ऑपरेटिंग और तजुर्बा, सारा खेल इसका है। बहुत अच्छी। हाँ, क्योंकि देखो अभी एक कस्टमर का ऐसा कहना है कि सर बोलता है, हमने जब ऊपर मशीन पहले घुमाया तो कुछ हमको आवाज़ नहीं आई, लेकिन हमने क्या किया, ट्रैक्टर से तो ज़मीन थोड़ा सा, मट्टी थोड़ा सा हिला दिया साइड में, तो मशीन वहाँ पे इतने ज़ोर से आवाज़ करने लग गई। तो फिर ऐसा क्या हुआ, कोई ऊपरी हवा थी, ये था वो था। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। ऊपर की जो मट्टी है, वो धूप, ये जो मई महीने की धूप गिर गिर के उसमें जो मिनरलाइज कंडीशन पैदा होती है। जैसे हम ईंट को भूनते हैं ना, तो कोई कोई ईंट देखो नीली कलर की हो जाती है, लाल कलर की हो जाती है, अलग कलर दिखता है उसका। तो वो बाकी से अलग रहता है। तो कुछ कुछ मशीनें ईंटों के ऊपर भी बचती है। हाँ, तो ये सब दिक्कत जो है, ये आपको बेचने वाला हर डीलर बताता है या नहीं है, वो इम्पोर्टेंट है। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये जानना जरूरी है कि आप कहाँ पे मशीन चलाओगे। इसके लिए मेरे कुछ क्वेश्चन रहते हैं हर कस्टमर को। मैंने इनको पहले पूछा कि आपको कहाँ पे चलाना, आपको क्या करना है, तो फिर वो डिस्कस करके हम आपको सही मशीन दे पाते हैं। दूसरी बात, अब है ना, जिनको सक्सेस का प्रॉब्लम आ रहा है, जिनको डेप्थ का प्रॉब्लम आ रहा है, उनको नया कंसेप्ट है अपने पास, वो नए कंसेप्ट में उनको जाना है और वहाँ से उनको सक्सेस मिलेगी। उसके अलावा किसी को सिर्फ डेप्थ चाहिए, मतलब कोई जगह ज़्यादा मिनरलाइज होती है। जैसे कुछ बक्साइड महाराष्ट्र में या फिर कहाँ से, वो राजसमंद से फोन आया था। वहाँ पे वो अभ्रक जो आता है ना, स्त्री जो हम लोग ये करते हैं, प्रेस करते हैं, तो प्रेस के अंदर जो आता है ना मटेरियल, वो अभ्रक बोलते हैं उसको। अभ्रक जो चमकता है, हाथ में चमकी रहती है वो। तो वो जहाँ पे मिलता है वहाँ पे बहुत मिनरलाइज एरिया। तो एक बंदा मुझे बोल रहा था, सर मशीन तो एक आधा फीट भी नीचे नहीं जा रही थी, बोलता है। तो ये सारी चीज़ें, साइंस उतना ही है, उसमें कुछ कंपनी अपना नया नया साइंस इजाद करती है। उसमें से एक है साइमल्टेनियस, एक के पीछे एक फ्रीक्वेंसी चलना। उसके बाद में स्टेबिलिटी, जैसे मैंने बोला आपको, गैरेट के 80 मैक्स में हाई पिच है, लेकिन वो 11 इंच का कॉइल है। देखो कैसा है, 11 इंच का कॉइल है, उसकी लिमिट है 6-7 फीट जाएगा। अगर बहुत बड़ा है तो अभी नोक्टा माइक्रो सिंप्लेक्स जो डेप्थ दे रहा है, लेकिन ये जो सिंगल फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर है, ये कभी कभी इसकी डेप्थ कम हो जाती है। तो गैरेट 80 मैक्स है, वो उतना आपको मार लेगा, उतना कर लेगा। वही टेक्नोलॉजी लीजेंड में आई है। मतलब लीजेंड में टेक्नोलॉजी, मतलब उसमें है ना, क्या किया है, साइमल्टेनियस मल्टी फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब वो एक के बाद एक फ्रीक्वेंसी, एक अगर मतलब जैसे AK-47 गोली फेंकता है, एक नहीं लगी, दूसरी की, तीसरी की, चौथी, तो उसी तरह से मशीन काम करती है और वो अच्छी से अच्छी मिनरलाइज कंडीशन को भेजती है, भेज देती है। तो वैसे ही थोड़ा दोस्तों अच्छे से याद रखना, ध्यान रखना, ठीक से समझ लेना, क्योंकि मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं होता है और ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी डीलर से पहले डिस्कस करो, आपको समझा पाता है तो ठीक है, नहीं तो मशीन नहीं लेना, चाहे मैं भी हूँ। राइट, बराबर। क्योंकि नुकसान क्या है, सिर्फ एक बार में 1,50,000 रुपये गया, वो कोई बड़ी बात नहीं। वो होगा किसी के लिए बड़ा बात, लेकिन कोई बहुत लोगों के लिए बड़ी बात नहीं। लेकिन आप जो लेके घूमोगे
पागल जैसा घूमते रहोगे, वो जो टाइम का नुकसान होता है वो बड़ी चीज़ है। मशीन तो क्या कहीं भी मिल जाती है, तो इस बात को ध्यान में रखो। अब कुछ नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसके बाद में जिसको साइमल्टेनियस या फिर ये लेके भी 11 इंची 15 इंची में ज़्यादा डेप्थ नहीं मिल रहा है या फिर उसकी शिकायत है, उसके लिए मेरे पास ऑप्शन है, लेकिन उसके लिए बहुत महंगा ऑप्शन है। वो कहाँ पे यूज़ होता है, अब उसका मैं आपको ये बताता हूँ, प्रमाण देता हूँ कि हाँ मैं जो बोल रहा हूँ कि सही में सच है क्या। अफ्रीका में गोल्ड नगेट ही मिलते हैं, आपको मालूम होगा, आपने देखा होगा या फिर कोई सर्च करो, वहाँ पे गोल्ड मिलता है, नेचुरल गोल्ड, जो जमीन से जो पत्थर निकलते कण बहुत मिलते हैं पूरा अफ्रीका में। घाना, जाम्बिया, इथियोपिया, तांजानिया, साउथ अफ्रीका सबसे हाईएस्ट रिसोर्स है इसका, और उसका ईयरली 40 टन सोना निकलता है वो, हाँ 40 टन के हिसाब से तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सोना निकलता है साउथ अफ्रीका। तो अभी वहाँ पे क्या हुआ है, अब ये 50-100 साल से सब चल रहा है, तो ये ऊपर की लेयर का जो नगेट है, ऊपर की लेयर का जो छोटा छोटा सोना है, वो खोद खाद के सब खलास हो गया है, या फिर सब मशीनों से भी, अब छोटी मशीनें जो थी उससे खलास हो गया। अब वहाँ पे जो कंसेप्ट लगता है वो 7-7.5 लाख की मशीन, 5 लाख की, 4 लाख की, जो 10 लाख की मशीन है, उनका कंसेप्ट आता है। क्यों? वो 9-9, 10-10 फीट तक इतने बड़े बड़े गोल्ड नगेट को पकड़ता है। इतना बड़ा गोल्ड नगेट मतलब 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, इतने बड़े बड़े गोल्ड नगेट को वो पकड़ने की क्षमता रखता है। तो उनसे क्या हो रहा है, जितना आदमी लगाओ सब करो और उसमें कुछ मिल नहीं रहा है, उतना ही सरफेस में वो घुमा के उनको काम हो रहा है उनका। तो बस अभी वो जाम्बिया में कैसा है, बिहार में एक अपना बंदा है, उसने मुझे बोला जाम्बिया में प्रॉब्लम क्या हो रहा है, वहाँ पे ना कॉपर की मिनरल्स में ही गोल्ड है। तो ये दोनों में कैसे क्या करेंगे, तो आपको कॉपर के ऊपर उसको, उस टेक्नोलॉजी को कॉपर के ऊपर ही आपको ये करना पड़ेगा, ग्राउंड बैलेंस करना पड़ेगा, तो कॉपर को अवॉइड करता है। लेकिन उसमें अच्छा दूसरी बात है, जो आदमी डेप्थ मांगता है कि सर हमको डेप्थ चाहिए, तो उसको 0 डिस्क में, मतलब कोई भी मटेरियल को बंद किए बिना ही चलाना पड़ेगा। ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका नुकसान ना हो, आपका टाइम बर्बाद ना हो, और मशीन लेते वक्त आप जहाँ से ले रहे हो उसको आप क्रॉस वेरीफाई कर पाओ कि सर ये ऐसा है क्या, तो ठीक है, ये तो हम जा रहे हैं बहुत अच्छा हमारे पास में, बहुत खुशी हुई। हाँ। तो ये सब बातें समझना बहुत जरूरी है, और इसी कारण अभी ये बोल के पैसा तो हर कोई लगाता है, हाँ। पर समझाने के लिए जो तरीका है वो कहीं नहीं है। हाँ, देखो धंधा तो मेरा भी हो रहा हिंदुस्तान में है जो इनकी सुविधा है हमें। हाँ, हाँ, धंधा बड़ी तो मेरा खुशी भी हो हुई। रहा है, लेकिन कैसा है किसी को नुकसान ना हो, और कोई आदमी, क्योंकि मैं मैजिशियन हूँ, मैं लोगों के दिलों का राज बताता हूँ, आज मैं इनसे राज अपना लेना आया हूँ। आज मैं देखिए अच्छी बात है, अच्छा लगता है ना, कोई ऐसा बोलता है, कोई अच्छी कमेंट डालता है तो अच्छा लगता है कि भाई साफ साफ बताता हूँ। क्यों? देखो मशीन का क्या है, मैं आपको बताता हूँ, खुजली है ना, वो खुजली मशीन लेने को उत्सुक करती है। ये बंदे को अभी भी बोल रहा हूँ कि मेरा वहाँ दिल्ली में ऑफिस है, वहाँ से ले लो, वहाँ से 5 मिनट पर है, नहीं बोले आप ही दोगे, बोल रहे मशीन है सब तो चीज, इसको बोल रहे खुजली। वही हिसाब औजार चलाने वाला ले लिया, तो मशीन तो चाहे मैं बेचूं, उसका मेन्यू कोई नहीं समझाता तो बेकार है, क्या फायदा। हाँ, सारी अरे चीजें बता मेनू दे। भी समझा देगा, अरे ये ऑपरेटिंग ऐसा नहीं, जो दिक्कतें आती है ना, जो प्रैक्टिकल जाने पर दिक्कतें आती है वो बात है। अभी एक दूसरा कस्टमर है, हमको बोल रहा था, बोलता है हमने बोले बाजू में स्टील था, उसको स्टील को बंद कर दिया, मशीन ने बराबर बाजू में जो चीज़ थी धूल निकाले, स्टील को बंद कर दिया। ये कब होता है, ये कैसे होता है, ये सब चीज़ें आपको समझानी पड़ेगी, हर बात समझनी पड़ेगी। लेकिन अभी प्रॉब्लम, अभी मैं समझाता हूँ, लोग को मशीन लेके जाते हो, आप समझाते हो, तो अभी मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो मेरे को बार बार आदमी कॉल करेगा। जब मेरा काम चल रहा है, मेरा पेट पानी भरने का जो मेरा काम चल रहा है, उसमें मैं डिस्टर्ब होकर आपको कैसा करूँ, मैं बार बार आपको बोलता हूँ लोगों को कि मेरे को वीडियो बना के डालो, मैं वहाँ पे आपको वॉइस मैसेज में आपको रिप्लाई देता हूँ। तो लोग समझते नहीं, तो इस चीज़ को भी आपको समझना पड़ेगा। मैंने कोई ठेका नहीं लिया किसी का कि मैंने आपको मशीन बेचा हो तो आपको समझाना, आप जब कॉल करोगे कुछ नहीं, ये मेरी दरिया दिली है कि आपको समझा रहा हूँ कि आपका नुकसान ना हो। तो आपको ये खुद होकर समझना है, ये भी बात सब क्लियर कट बात है। मेरा जब टाइम होगा, या आप मशीन लेते हो तो आपको तो नॉर्मली समझा दिया जाता है, उसके बाद में जब आपको अगर कुछ चीज़ का इंपॉर्टेंस है तो आप मुझे कॉल करो, पूछो सर टाइम है क्या, नहीं है तो मुझे वीडियो बना के डालो। बराबर। मेरे अगर 1000-2000 कस्टमर है, अगर सब में से अगर 25 लोगों ने रोज कॉल कर लिए तो मैं तो गया ना, क्योंकि आदमी तो रोज धंधे पे लग चुका है। बराबर, तो बहुत दिक्कत होती है। तो ये समझो, ये समझना चाहिए आप लोगों को कि भाई ये भी दिक्कत में होगा, प्रॉब्लम में होगा, काम में होगा, कहीं बाहर कुछ काम से जाता हो। तो दोस्तों मशीन लेने से पहले कॉल करना, समझना, मेरे वीडियो देखना, कर्जा करना नहीं, कर्जा करने वाले कुछ मजा नहीं आता। तो ठीक है दोस्तों, मशीन लेना अभी इनका अभी चल रहा है, कुछ कुरियर में आ रहा है, कुछ अभी इनको 300i के बारे में सजेस्ट कर रहा हूँ मैं, देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करना, सब्सक्राइब किए सिवा कॉल मत करना। ओके, बाय, जय हिंद।